इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, you should be ashamed of yourself। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बरन सिंह, सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे। अबे छोड़। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो निशा, पर इस युद्ध का अंत क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जो हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निशा, इस युद्ध में तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, जिंदगी भर। माँ, वो सरामजादे की वजह से मुझे एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। माँ, प्रोफेसर दीक्षित को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, नौकरी छीन लो उस साले की। बकवास बंद करो। प्रोफेसर दीक्षित ने अगर तुम्हारा भाड़ा फोड़ दिया तो उसकी सजा तुम भुगतो। लेकिन मेरी बात तो सुनो माँ। संजय, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ। अगर भविष्य में तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर इस परिवार से बेदखल कर दूंगी। जनार्दन, बिल्लू, शुक्ला, अपने आदमियों से कहो कि हथियार गाड़ी में डालें। चल, गाड़ी चला बे। That was great fun. मजा आया ना? हाँ? अरे यहाँ बोट रोकिए ना, थोड़ी देर के लिए बोट रोकिए प्लीज 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 प्लीज। हाथ दो ना। ये क्या हो रहा है अर्जुन? ये वो आध्यात्मिक यज्ञ है निशा, जिसमें सन्यासी जब तक यज्ञ न समाप्त हो जाए ना अपना स्थान छोड़ सकते हैं ना अपना ध्यान तोड़ सकते हैं। मैं अभी उनका ध्यान तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ, नमस्ते। कैसे आप? हाँ, कैसे आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? निशा, यूं ही फिसल गए। निशा,
मेनका बनने की कोशिश मत करो। इनका ध्यान नहीं टूटेगा, चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। पर मैं सोचता हूँ एक बार अर्जुन से मिल तो लें। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। अगर तुमने अर्जुन से जरा भी हमदर्दी दिखाई ना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कानून उसे नहीं छोड़ेगा और गुंडे हमें नहीं। लेकिन फिर भी एक बार अर्जुन से। अर्जुन का नाम एक बार भी लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जाओ जाके तांगा या रिक्शा लेकर आओ। कमाल है, मुलजिम अर्जुन ने ना ही कोई जमानत की अर्जी दी है और ना ही अभी तक कोई उसकी जमानत लेने आया है। यहाँ साइन करना है? हाँ, यहीं पर। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है अदालत में गवाही देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या मैं अर्जुन दीक्षित से मिल सकती हूँ? जी हाँ, आइए। माँ साहब आपसे मिलने के लिए कई मर्तबा मुझसे कह चुके हैं और मैं ये सोचकर नहीं बोला कि शायद आप उनसे मिलना ना चाहती हूँ। मैं अर्जुन दीक्षित से मिलना चाहती हूँ। माँ साहब आपसे मिलने निशा जी आई हैं। निशा? निशा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरा पूरा नाम है निशा चोपड़ा। मैं संगीता चोपड़ा की बहन हूँ। संगीता चोपड़ा याद है या भूल गए? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद अपनी आंखों से देखा। संजय शर्मा को गिरफ्तार करवा लीजिए। संगीता तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थाने जाता हूँ, अभी जाता हूँ। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, संगीता चोपड़ा मेरी छात्रा है। संजय शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया मेरी आंखों के सामने। आप रिपोर्ट लिखिए ना। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब आप एक मिनट बैठिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूं। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, मैं संगीता चोपड़ा के रेप केस की ही बात कर रहा हूं। उसके आई विटनेस मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर दीक्षित। जी बहुत अच्छा। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन पहले आप अपने घर जाइए। चाची, क्या हुआ? चाची, आपके यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनती है। संजय बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही थानेदार साहब ने मुझे सूचना दी कि आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर आप अपना एक कर्तव्य पूरा करते तो यहाँ घर पर आपका दूसरा धर्म अधूरा रह जाता। क्या मतलब? ये लीजिए चाकू, और इससे सबसे पहले अपनी बहन शिल्पा को काट डालिए। संजय बाबू, क्या है मां साहब, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो यकीनन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर 1-2 दिन में मेरी जमानत हो ही जाएगी। उसके बाद आपकी जवान बहन के साथ जो कुछ होगा, उसे देखकर आपको अफसोस होगा कि मैंने अपनी बहन को पहले ही क्यों नहीं मार डाला। अरे मां साहब, इतना सोचिए मत। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, और मैं दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। अच्छा चाची, चलता हूं। प्रणाम। अरे थानेदार साहब, भला मैं इसका बलात्कार क्यों करूंगा? ये राज से नहीं, झूठ बोल रहा है। बलात्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साली तो खुद मेरे आगे पीछे घूमती है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की इसे है। जवानी का एहसास भी मैंने ही कराया। आइए दीवान जी आइए बैठिए। हाँ। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। संगीता, मेरी जान, इतने पुराने ताल्लुकात को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। अब आप धीरज रखिए। आजकल वैसे भी औरतों के लिए कानून बहुत मजबूत हो गया है। मैं दीवान जी को अरेस्ट करके अभी हवालात के पीछे धकेल दूंगा। बस प्रोफेसर दीक्षित आकर गवाही दे दे। प्रोफेसर साहब, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। किस तरह संजय शर्मा ने मुझे जानवरों की तरह नोच डाला था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रोफेसर दीक्षित, आप बताइए कि आपने क्या देखा था? हाँ मां साहब, आपको भगवान की सौगंध है। भाई बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। बोलिए प्रोफेसर साहब। मैंने कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर साहब, आप तो तब थे ना वहाँ पर, बताइए ना। प्रोफेसर साहब, बताइए ना उस दिन क्या हुआ था? 56 है, पक्की 56। पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है कि खर्चा पानी बढ़ा दो। मैंने इसे समझाया महंगाई है, बस माहौल मचा दिया इसने। चल जा, बढ़ा दूंगा तेरे पैसे।